नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो अब झारखंड में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। जाने किस कक्षा के छात्रों को कितनी मिलेगी राशि। सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 9 से 12वीं तक के सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को भी अब छात्रवृत्ति मिलेगी। वर्ष 2021-22 में इसकी शुरुआत की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के बजट में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कक्षा 9 व 10 के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 1500 रुपए और कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 2700 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। राशि मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना के तहत दी जाएगी। अब सामान्य वर्ग के कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 500 रुपए, कक्षा 5 से 6 के विद्यार्थियों को 1000 रुपए तथा कक्षा 7 से 10 तक के विद्यार्थियों को 1500 व कक्षा 11वीं व 12वीं के विद्यार्थियों को प्रति वर्ष 2300 रुपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक का एडमिट कार्ड आज से नहीं हो रहा है डाउनलोड। यह है वजह, झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र आज शनिवार से डाउनलोड नहीं हो रहा है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। राज्य के कुछ जिलों द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारण की जानकारी अब तक जैक को नहीं भेजी गई है। इससे प्रवेश पत्र तैयार नहीं हो सका है। आपको बता दें कि पहले 20 मार्च से मैट्रिक का प्रवेश पत्र डाउनलोड होने की घोषणा की गई थी। जैक द्वारा पहले यह जानकारी दी गई थी कि झारखंड में मैट्रिक परीक्षा का प्रवेश पत्र 20 मार्च से डाउनलोड किया जा सकेगा, लेकिन आज 20 मार्च से यह डाउनलोड नहीं हो सकेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग द्वारा नई तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड की पंचायतों में आज से कोरोना का विशेष टीकाकरण अभियान शुरू। होली से पहले टीकाकरण को लेकर यह है टारगेट। झारखंड में पंचायत स्तर पर कोरोना टीकाकरण का विशेष अभियान आज शनिवार से शुरू हो गया है। यह अभियान 3 चरणों में चलेगा। पहला चरण 20-21 मार्च को, दूसरा चरण 23-24 मार्च को और तीसरा चरण 26 से 27 मार्च तक चलेगा। होली से पहले 3 चरणों में यह विशेष टीकाकरण अभियान पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने एक दिन में 1.5 लाख टीकाकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए हर पंचायत भवन में एक टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इस विशेष टीकाकरण अभियान की निगरानी के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की हर जिले में 3-3 विशेष टीमों को भेजा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झटका, घरेलू हवाई यात्रा करना 5% महंगा। देश में हवाई सफर करना महंगा हो गया है। विमान मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर शुक्रवार को बताया है कि हवाई किराए के न्यूनतम श्रेणी में 5% का इजाफा किया गया है। इसके पीछे सरकार ने हवाई ईंधन के दाम बढ़ने को वजह बताई है। सरकार ने इससे पहले फरवरी में किराए की निचली श्रेणी में 10% और ऊपरी श्रेणी में 30% का इजाफा किया था। फिलहाल ये बढ़त अप्रैल अंत तक लागू रह सकती है। आगे का फैसला सरकार हवाई ईंधन के दामों को देखने के बाद करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में 9 कार शनिवार मोहल्ले में निकाली जा रही है साइकिल रैली। निगम के कार्यालय तक सिमटा अधिकारियों के साइकिल से दफ्तर आने का अभियान। रांची में शनिवार को 9 कार अभियान जारी है। शनिवार को मोराबादी मैदान के रामदयाल सिंह मुंडा पार्क से रांची नगर निगम की साइकिल रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। रैली की अगुवाई उप नगर उपायुक्त कुमार सिंह पाहन कर रहे थे। साइकिल सवार मेन रोड के फिरालाल चौक शहीद चौक होते हुए शहर की विभिन्न सड़कों का चक्कर लगाते हुए वापस रामदयाल मुंडा स्टेडियम पहुंचे। इसके अलावा सभी नगर प्रबंधक अपने अपने वार्ड में साइकिल रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष ने लगवाया टीका। 61 साल के रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, वैक्सीन से कोरोना से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने शनिवार को कोरोना का टीका लगवाया। टीका लगवाने के लिए वो खुद रांची सदर अस्पताल पहुंचे। यहां उन्हें कोविशील्ड का पहला डोज दिया गया है। 61 वर्षीय रविंद्रनाथ महतो ने टीका लगवाने के बाद कहा कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इससे बचाव के लिए जारी सभी निर्देश का पालन करना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बेहद जरूरी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर चुनाव में झामुमो ने कल्याण मंत्री को बनाया प्रत्याशी। 25 को भरेंगे नामांकन। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव 2021 के लिए सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने हफीजुल हसन अंसारी को प्रत्याशी बनाया है। वे 25 मार्च को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। 17 अप्रैल को मधुपुर विधानसभा उपचुनाव होगा। झारखंड के कल्याण मंत्री हाजी हुसैन अंसारी के निधन के कारण मधुपुर में उपचुनाव हो रहा है। अंसारी की मृत्यु के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी सरकार में उनके पुत्र हफीजुल हसन अंसारी को मंत्री बनाया है। अब मंत्री बने रहने के लिए हफीजुल को हर हाल में चुनाव जीतना होगा। ऐसे में अंसारी ने नामांकन से पहले ही अपना चुनाव अभियान तेज कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मधुपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी चुनेंगे दीपक प्रकाश, बाबूलाल व धर्मपाल सिंह। भाजपा चुनाव समिति की बैठक में लिया गया निर्णय। भारतीय जनता पार्टी ने मधुपुर विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर प्रत्याशी चयन के लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री धर्मपाल को अधिकृत किया है। शनिवार को रांची स्थित प्रदेश मुख्यालय में भाजपा प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इसमें मधुपुर उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंथन किया गया। इसके बाद झारखंड भाजपा के
3 बड़े नेताओं को इसका जिम्मा सौंपा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड लोक सेवा आयोग में 166 पदों पर वैकेंसी, 16 अप्रैल अंतिम तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग ने कई पदों पर भर्ती लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ ही जो है युवाओं से आवेदन मांगे हैं। जो लोग यह नौकरी करना चाहते हैं वह नोटिफिकेशन पढ़े और अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। झारखंड लोक सेवा आयोग में 166 पशु चिकित्सकों के पदों पर भर्ती को लेकर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इन पदों पर जो है आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता पशु चिकित्सक विज्ञान में स्नातक डिग्री निर्धारित की गई है। बता दें कि इन पदों पर आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि 24 मार्च और अंतिम तिथि 16 अप्रैल 2021 तक निर्धारित की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो एक ही दिन में 105 नए संक्रमित मिले। झारखंड में दिनों दिन अब कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 105 नए संक्रमित मिले हैं। 20 जनवरी के बाद पहला मौका है जब एक दिन में 100 से अधिक संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में एक संक्रमित की मौत हो गई है। राज्य भर में 10,711 सैंपल की जांच हुई, जिसमें से जो है 0.98% संक्रमित मिले हैं। राज्य में अब तक 1,21,055 संक्रमित मिल चुके हैं, जिसमें से 1,19,307 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। इस समय एक्टिव केस की संख्या 653 है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में बम विस्फोट से महिला जख्मी। जंगली सुअर को मारने के लिए जंगल में रखा था देसी बम। महिला के ठोकर मारने से हुआ ब्लास्ट। पैंकी थाना क्षेत्र से करीब 25 किलोमीटर दूर केकरगढ़ पंचायत के मतनाग गांव में बम फटने से एक महिला जख्मी हो गई है। घटना शनिवार की है। दरअसल जंगली सुअर को मारने के लिए जंगल में प्लास्टिक बांधकर बम रखा गया था। महिला ने उसे पैरों से ठोकर मारा और विस्फोट हो गया। इस हादसे में महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। महेंद्र यादव की पत्नी बसंती देवी सुबह में अपने घर के पास जंगल गई थी। इसी दौरान जो है प्लास्टिक में रखे बम को उसने पैरों से ठोकर मार दिया। ठोकर मारते ही जो बम फट गया और उसकी साड़ी में आग लगी। अनन फनन में महिला ने साड़ी को जो है खोलकर फेंका, तब उसकी जान बच सकी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टाटानगर स्टेशन पर टला हादसा। चलती ट्रेन से उतरने के दौरान गिरी महिला। आरपीएफ हवलदार ने दौड़कर बचाई जान। टाटानगर स्टेशन पर शुक्रवार को आरपीएफ हवलदार के साहस और सूझबूझ से एक महिला की जान बच गई है। एक महिला चलती ट्रेन से उतरने के दौरान प्लेटफॉर्म के एकदम किनारे गिर गई। वो जो है ट्रेन पर गिरने ही वाली थी कि आरपीएफ हवलदार जो है संपूर्णा मंडल ने उसे देख लिया और दौड़कर महिला को प्लेटफॉर्म पर जो है खींच लिया। इससे जो है उसकी जान बच गई है। दरअसल जो है टाटानगर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जो उत्कल एक्सप्रेस खड़ी थी। आंसू कुमारी अपने परिजनों को छोड़ने स्टेशन गई थी। आंसू कुमारी ट्रेन के अंदर जो है परिजन से बात कर रही थी। इतने में जो ट्रेन खुल गई। जो उतरने की कोशिश में महिला का पैर फिसल गया और वो जो है ट्रेन से जो है गिर गई। आंसू ट्रेन पर गिरने वाली थी कि जो है ड्यूटी पर तैनात हवलदार संपूर्णा मंडल ने उसे देख लिया और जो है दौड़कर उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर देश भर में सतर्कता के साथ सख्ती बढ़ी। देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने पर राज्यों ने सतर्कता के साथ ही सख्ती बढ़ा दी है। गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों ने शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाने जैसे कड़े कदम उठाए गए हैं। इन राज्यों में जो है खुले स्कूल कॉलेज बंद होने लगे हैं। मध्य प्रदेश के 3 शहरों में साप्ताहिक लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। वहीं हरियाणा में मास्क न पहनने पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर शहर में अगले आदेश तक हर शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र के जो है मॉल में जांच नेगेटिव आने के बाद ही प्रवेश मिलेगा। पंजाब में भी जो है ऐसे ही रोक रहेगी। उधर फ्रांस के जो है 16 शहरों में 1 महीने का लॉकडाउन रहेगा। देश में जो है पिछले 24 घंटे में 40,000 के आसपास जो है केस आए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यू झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।